अथ श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंध अथ तीसरा अध्याय। किन देवताओं के उपासक पूजा से किस वस्तु की प्राप्ति होती है? किन देवताओं के उपासक पूजा से किस वस्तु की प्राप्ति होती है? सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मनुष्य के निकट पहुंचने वाले मनुष्यों के लिए जो आपने मुझसे पूछा वह मैंने कहा। अब एक दूसरा सिद्धांत सुनिए। उपासक जिस देवता की उपासना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। जिसे ब्रह्म तेज प्राप्त करने की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ब्रह्मा जी की उपासना और पूजा करे। इंद्रियों की चतुरता चाहने वाले को इंद्र की पूजा करनी चाहिए। संतान की इच्छा वाले पुरुषों को दक्ष आदि प्रजापतियों की पूजा करनी चाहिए। जो लक्ष्मी की चाहना करते हो उन्हें दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार तेज के चाहने वाले पुरुषों को अग्नि की, धन चाहने वाले को वसु देवताओं की, प्रभावशाली बनने के लिए रुद्रों की, भक्ष्य भोज्य चाहने वालों को अदिति देवता की, स्वर्ग की कामना करने वालों को देवताओं की, राज्य की इच्छा रखने वाले पुरुषों को विश्व वेदों की, प्रजाओं को अपने वश में करने वाले पुरुषों को साधु देवताओं की, आयुर्बल की इच्छा करने वालों को अश्विनी कुमार देवताओं की, और पुष्टि के लिए पृथ्वी की, प्रतिष्ठा के लिए स्वर्ग तथा पृथ्वी की, रूप चाहने वालों के लिए गंधर्वों की, स्त्री चाहने वाले पुरुषों को उर्वशी अप्सरा की, और यदि सबका स्वामी होने की इच्छा हो तो मनुष्य को चाहिए कि वे ब्रह्मा जी की उपासना करें। यदि इच्छा हो तो यज्ञ द्वारा विष्णु जी की पूजा करें। यदि धन के प्राप्त करने की इच्छा हो तो वरुण जी की पूजा करें। यदि विद्या की इच्छा हो तो शिव जी को, और यदि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम की इच्छा हो तो पार्वती जी का पूजन करें। इस प्रकार धर्म के लिए विष्णु जी की पूजा, संतान की वृद्धि के लिए पितरों की पूजा, रक्षा के लिए यक्षों की पूजा, बल के लिए देवगणों की पूजा, राज्य के लिए मनु की पूजा, शत्रु मारण के लिए राक्षसों की पूजा, भोगों के लिए चंद्रमा की पूजा, और जिसे केवल भक्ति की इच्छा हो उसे चाहिए कि वह ईश्वर भगवान की पूजा करे। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे परम विद्वान सूत जी, जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से ऐसा कहा तो फिर उन्होंने कुछ पूछा या नहीं? और पूछा तो फिर सुखदेव जी ने क्या कहा? वह सब पवित्र कथाएं हम लोगों को सुनाइए, क्योंकि आपकी अमृतवाणी को सुनते हुए हम लोगों का चित्त नहीं भरता। आपके इस कथन से तो यही प्रकट होता है कि राजा परीक्षित विष्णु जी के बड़े भक्त थे, और भगवान सुखदेव जी भी विष्णु जी में परम परायण थे। तब जहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ही उत्तम गुणों से युक्त थे तो उनके समागम में अवश्य ही श्रेष्ठ कथा हुई होगी। हे मुने, उन पुरुषों को धन्यवाद है जिनका समय विष्णु जी की वार्ता में व्यतीत होता है, किंतु जो लोग इसके विपरीत हैं उन्होंने व्यर्थ ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है। यदि केवल जीना ही मनुष्य के आयु बल का फल माना जाए तो क्या वृक्ष नहीं जीते? क्या धौंकनी श्वास नहीं लेती? क्या अन्य शूकर कुकर प्राणी क्या भोजन और स्त्री प्रसंग नहीं करते? वह मनुष्य कुत्ता, शूकर, ऊंट, गधों के समान है जिनके कानों में विष्णु जी का नाम नहीं सुनाई पड़ता। हे सूत जी, मैं उनके कानों को चूहों की बिल समझता हूँ जिसमें विष्णु जी के चरित्रों का शब्द नहीं सुनाई देता। उस मनुष्य के मुख की जीवा मेढक की जीवा के समान है जो विष्णु जी के चरित्रों का गान नहीं करती। रेशमी पगड़ी और किरीट सेवित मस्तक भार स्वरूप है जो विष्णु जी के सामने नहीं झुका। सुवर्ण कंकणों से अलंकृत होते हुए भी यदि दोनों हाथ विष्णु जी की सेवा में नहीं आते तो उन हाथों को मैं मुर्दे के समान समझता हूँ। जो नेत्र भगवान विष्णु की मूर्ति का दर्शन नहीं करते वे मोर पंखों के नेत्रों के समान व्यर्थ हैं। उन मनुष्यों के दोनों पैर जो विष्णु भगवान के क्षेत्र को नहीं जाते वृक्ष की जड़ के समान हैं। जो विष्णु जी के भक्तों के चरण रज को अपने सिर पर नहीं चढ़ाता वह जिंदा ही मुर्दे के समान है। और जो विष्णु जी के चरणों में चढ़ाई हुई तुलसी की सुगंधी सूंघकर उसकी प्रशंसा नहीं करता
वह श्वास लेता हुआ भी मुर्दे के समान है। वह हृदय नहीं है, पत्थर है जो भगवान विष्णु के नाम से घृणा करता है। हे सूत जी, आप भगवान विष्णु के भक्तों में मुख्य हैं। जो भक्त लोगों के मन के अनुकूल ही प्रिय कथा कहते हैं, सो हे परम आत्मज्ञानी सूत जी। राजा परीक्षित के प्रश्न पर शुकदेव मुनि जी ने जैसे जैसे भगवान का यश गान किया हो, वह सब कथा हम लोगों को सुनाइए। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय।